बहुजन समाज के मेरे साथियों, इस बहुजन मूल निवासी समाज में समय समय पर जन्मे संतों, महापुरुषों, गुरुओं, रहबरों के चरणों में सादर नमन में अर्पित करते हुए आप सभी का आह्वान करता हूं और आप सभी को एक जानकारी से अवगत कराना चाहता हूं। यह बहुत ही दुखद जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। साथियों, आरक्षण पर हमारी लड़ाई लंबी चलने वाली थी, लेकिन केंद्र सरकार, मोदी सरकार इस लड़ाई को कुचलने में लगी है। केंद्र सरकार, मोदी सरकार नहीं चाहती कि आरक्षण को बचाया जा सके। भारत देश का संविधान आज खतरे में है। ये संविधान को बचाने की जंग, ये आरक्षण को बचाने की जंग, ये लोकतंत्र को बचाने की जंग आज बीच मझधार में लटक चुकी है। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज के सभी संगठन संस्थाओं, बहुजन समाज के सभी मेरी माताओं, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, अब दिल्ली आने की आप तैयारी मत करना। इस सरकार ने हमारे दिल्ली आने पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने यह बहुत ही बड़ा षड्यंत्र रचते हुए, जिस तरह से ये केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार के लोग ये हमारे लोगों में फूट डालने का प्रयास कर रहे थे, जो इन्होंने आरक्षण को लेकर के भी फूट डाल दी है। और आज जो हमने इनसे अनुमति मांगी थी कि आप हमें दिल्ली पर आने की अनुमति दीजिए, वो अनुमति इन्होंने रद्द कर दी है। मेरे साथियों, रामलीला मैदान में हमने लोगों को बुलाया था, लेकिन आज रामलीला मैदान इन लोगों ने हमें नहीं दिया। इन्होंने हमारी परमिशन को रद्द कर दिया है। यह सरासर तानाशाही है। यह सरकार का यह कदम इस संविधान को कुचलने के बराबर माना जाएगा। हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। मैंने पहले ही कहा था, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, भुगतना पड़ेगा। मैंने पहले ही कहा था कि आप कुछ भी करो, हम आपको नहीं सेध रहे तो आप भी हमें मत सेधो। और परिणाम आपके सामने है। जिस तरह से ये बीजेपी ने हमारे बहुजन समाज के लोगों को टोपी पहनाने का प्रयास किया और अपने लोगों के सिर के ऊपर ताज पहनाने का प्रयास किया, जो इन्होंने झूठी अफवाहें फैलाई कि हम जीत गए हैं, आरक्षण बचा रहेगा, और जब ये अनुमति रद्द हो गई है तो बीजेपी के ही लोग, बीजेपी के ही चमचे, चेले चपाटे, बीजेपी के ही एजेंट ये अफवाह फैलाएंगे कि हम जीत गए हैं, लेकिन वो सच्चाई नहीं बताएंगे कि अनुमति रद्द हो चुकी है। साथियों, आज हम हार गए। आज हमारी हार हो गई। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, कृपया धैर्य बनाए रखें और आने वाले 11 सितंबर को जो हम सभी ने मिलकर दिल्ली चलो का नारा दिया था, आज वो कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। अब दिल्ली कोई नहीं आएगा, क्योंकि सरकार ने हमें अनुमति नहीं दी है। सरकार ने हमारी परमिशन को रद्द कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने, सेंट्रल पुलिस ने हमें रामलीला ग्राउंड देने से इनकार कर दिया है। मेरे साथियों, मैंने कहा था रामलीला नहीं, अब संविधान लीला होगी, लेकिन मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं। मैंने भरसक प्रयास किए कि आपको दिल्ली बुलाया जाए, बीजेपी वालों के कहने पर नहीं, नरेंद्र मोदी जी के कहने पर नहीं, बल्कि इस भीम सेवक के कहने पर, इस आपके बेटे के कहने पर, आपके भाई, आपके दोस्त के कहने पर। जैसे आपने भारत बंद किया, हम चाहते थे पूरी दिल्ली नीली हो जाए। हमने लगातार कहा बीजेपी वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, आरएसएस वाले षड्यंत्र रच रहे हैं, और आज आरएसएस वालों ने अपना षड्यंत्र कामयाब कर दिखाया। अनुमति रद्द हो गई है। कोई नहीं आएगा दिल्ली, और यदि कोई आएगा भी तो मैं बताऊंगा
नवाब सतपाल तंवर आपका भाई है, आपका बेटा है। मैं बताऊंगा, जब बताऊंगा, जहां बताऊंगा, जगह बताऊंगा, तब वहां आ जाना। तब तक अपने घर में बैठो भाई। हमारी लड़ाई जारी है और कोई झूठ बोले, अनुमति की बात ना करे, ये बात करे कि आरक्षण बच गया, तो समझो वो झूठा है, समझो बीजेपी का एजेंट है। आरक्षण नहीं बचा है भाई, नहीं बचा है अभी आरक्षण। ये ध्यान रखना, इस आरक्षण को हमें बचाना है और पूरे लगन के साथ बचाना है। लेकिन 11 सितंबर को अब दिल्ली नहीं आना है। मैंने आपको कहा था कि भाइयों अंबेडकर दियो, आप सभी दिल्ली 11 सितंबर को आए, लेकिन सरकार ने हमें रोक दिया है, रोक दिया सरकार ने। स्पष्ट बात मैंने ये भी कही थी कि ये सरकार कुछ ऐसे एजेंटों को आगे कर रही है जिन्होंने भारत बंद का विरोध किया था। मेरे भाई, ये भारत बंद का विरोध करने वाले भी दिल्ली आने की तैयारी कर रहे थे। सोचा था ये आएंगे, हमारे कार्यक्रम में हमें सहयोग देंगे। इन भारत बंद करने का विरोध करने वालों ने ही अनुमति को रद्द करा दिया, बिल्कुल रद्द करा दिया। क्या करें, हर साख पे उल्लू बैठा है। कैसे समझाऊं, मेरा ये समाज बहुत भोला है लेकिन मूर्ख नहीं है। कुछ लोगों ने बड़ी टोपियां पहनाने के प्रयास किए, लेकिन अब ये समाज जाग गया। देखो, अनंत जीत होगी, अनंत जीत होगी, होएगी, पक्का होगी।